नमस्कार अंग्रेजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। और फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ना, इतना खतरनाक वाला प्लान दिया है, इतना खतरनाक वाला प्लान दिया है कि पेपर देने से पहले ही आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे। मैं जब इसका बुलेटिन पढ़ रहा था, मुझे कम से कम मन कर रहा था कि मैं डायरेक्टली वीसी को फोन लगा के पूछूं कि भाई आपने क्या करा है। आप मतलब किस चीज का एडमिशन ले रहे हो, किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, करना क्या चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इतना सरप्राइजिंग इन्होंने अपना सिलेबस परफॉर्म करा है, हम लोग के सामने दिया है। ठीक है, बात करते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट BHU CUET-SOMET.AC.in का, जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, यहीं से फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान देना, यहाँ कॉर्नर पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यहां से फॉलो करना है। वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से देख लेना। इसको स्क्रॉल करके जब हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटीज का पूरा लिस्ट है। ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ओ भाई, अरे ऐसा मत कर यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख रखा, थैंक गॉड। तो मतलब नेटवर्क भी देखो कहां तक बर्बाद हो चुका है हमारा। ये है बीए प्रोग्राम इनका, इलाहाबाद का बीए प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। देखो ये पूरा बीए प्रोग्राम का ही है। ठीक है, इसको ऐसे देखो, बीए का। ठीक है, पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये कर रहे हैं, सर हमें बीए करना है तो हम क्या चूज करें, हमें पेपर में देना क्या है। ये सच में बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। बेशक ये क्वेश्चन आना भी चाहिए क्योंकि बीएचयू का जब मैं डिटेलिंग कर रहा था, बीएचयू ने बकायदा मेंशन कर रखा है कि लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज चूज कर लो, जीटी दे लो, बाकी डोमेन स्पेसिफिक से कोई मतलब नहीं है। यहां पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो डोमेन में पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ेगा, हिंदी चाहिए तो हिंदी लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स चाहिए तो इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा। कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हाँ श्रीमान आपको एक लैंग्वेज भी लेना पड़ेगा और आपको एक जीटी भी देना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगा, ओ यार इलाहाबाद ने कहीं ऐसा तो नहीं है अपने माइंड में ऑटोमेटिक सेट कर लिया है कि लैंग्वेज और जीटी तो देंगे ही देंगे। लेकिन जब मैं इनको पढ़ रहा था तो यहां पे नीचे आके देख रहा हूं कि बीए फिलॉसफी के लिए जनरल टेस्ट लिख रखे हैं, यानी जीटी लिख रखे हैं। फिर मैं कहा मामला थोड़ा सा पेचीदा है। नहीं सॉरी सॉरी, बहुत पेचीदा है। क्योंकि अब एक बात बताओ, ये जीटी जो है, सॉरी किसके लिए, फिलॉसफी के लिए यहां पे जीटी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जीटी और लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन अब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। सर आपके पास क्या सॉल्यूशन है? चलो ठीक है, वीसी कोई किसी काम के नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये मिनिस्ट्री लोग वाले भी फालतू बकवास कर रहे हैं, या सीयूसीटी वालों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी कर। लेकिन अब हमें अपने माइंड से क्या करना है, हमें क्या सोचना है, क्या करना है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब एक्चुअली आप मेरे को देख रहे हो, एक्चुअली आप नीर सर को देख रहे हो। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना है क्या। हमें ये बात पता है कि जो लोग भी एयू का फॉर्म डालते हैं वो जनरली बीएचयू का फॉर्म डालते हैं कि नहीं डालते हैं। सबको पता है कि बीएचयू में फॉर्म डालने के लिए आपको दो चीज लेना है, एक लैंग्वेज लेना है, दूसरा आपको जीटी लेना है। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश में कुछ भी ले सकते हो, कोई एक चूज कर लेना। ठीक है, जब आप बीएचयू का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ऑलरेडी लैंग्वेज और जीटी ले रहे हो, तो बीच में बस आपको एक डोमेन घुसाना है, इलाहाबाद का फॉर्म अपने आप क्लियर हो जाएगा। यानी जो बीएचयू का पेपर तैयारी कर रहा है उसको तो लैंग्वेज और जीटी अलग से तैयार करना नहीं है। इलाहाबाद में अगर पूछा भी जाता है तो वैसे इलाहाबाद ने क्लियर कर रखा है कि वो अपने डोमेन से ही एडमिशन लेंगे। वो लिस्ट पूरा आप लोग देख लिए ना। अब देख लो कि आपका कौन सा डोमेन है। जैसे अब किसी को हिंदी इंग्लिश लिटरेचर लेना है तो उसे लिटरेचर की पढ़ाई करी जानी पड़ेगी। अब किसी को इंग्लिश ग्रामर लेना है तो इंग्लिश ग्रामर वाला पढ़ना पड़ेगा, उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है, ध्यान देना। अब किसी को साइकोलॉजी लेना है, साइकोलॉजी पढ़ के जाना पड़ेगा। किसी को डिफेंस लेना है तो उसको डिफेंस या फिर योगा क्या फलाना निमकाना उसमें दे रखा है, वो पढ़ के जाना पड़ेगा। वो लिस्ट जो है आप बोलोगे तो वो लिस्ट हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, देख लेना, या खुद ओपन करने का तरीका उन्हें बता ही दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एप्लीकेशन कहां से भरना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। और किसी भी स्ट्रीम से आते हो आप बीए भर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स से आते हो, चाहे मैथ्स से आते हो, चाहे आप आर्ट्स से आते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ये बात इन्होंने देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं इन्होंने एक्सेप्शन क्या रखा है। देखो इन्होंने, इनके पास एक्सेप्शन क्या है। इनका देखो एक्सेप्शन ये है, 3-4 पॉइंट है एक्सेप्शन में।
इन्होंने बोला है कि वो किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए इंटरमीडिएट, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, कोई भी एग्जाम, यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोले अपीयर टू सब, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्ट ग्रुप, साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप इज एलिजिबल फॉर बीए कोर्स, समझ में आया। तीसरा इन्होंने कुछ एक स्पेशल कंडीशन रखा, जैसे किसी को प्रैक्टिकल कोर्स में जाना है, जैसे कि बीपीटी म्यूजिक बीपीए में जाना है तो उसका इंटरमीडिएट में म्यूजिक होना चाहिए, उर्दू है लेना है तो उर्दू होना चाहिए, पर्सियन है तो उर्दू 12वीं में होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है। ज्योग्राफी हो तो मस्ट ज्योग्राफी और साइंस इन इंटरमीडिएट, अगर आपको ज्योग्राफी लेना है तो आपका 12वीं में साइंस होना चाहिए या फिर आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी ले सकते हो। जैसे बीएचयू में अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो 12वीं में आपका इकोनॉमिक्स या साइंस होना मस्ट है, यही चीज यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करा है। अब एक जो और मुद्दा ये है कि सर एक बात बताइए कि तो इसका मतलब जो इलाहाबाद वाले बच्चे हैं वो पेपर कितने क्वेश्चंस का देंगे। डोमेन में सबको पता है कि 40 क्वेश्चन ही अटेंड करना है, 50 क्वेश्चन आएगा और 40 अटेंड करना है, यानी बस वो लोग जाएंगे 45 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इलाहाबाद में एडमिशन ले लेंगे, ऐसा ही तो कुछ सीन बन रहा है। लेकिन मैं आपको जो बात बताया वो ये बताया कि हम लोग तो प्रिपरेशन में लैंग्वेज ले ही रहे हैं, जीटी ले ही रहे हैं, बस आपको एक इलाहाबाद के बेसिस पे एक आपको डोमेन चूज कर लेना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, कुछ भी, डिफेंस वगैरह, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो पहले से प्लान में फॉर्म फिलअप करना, जिससे कि बाद में हमें रोना ना पड़े। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, ये है 95193832 और 72 95 19 38 32 72। इस पे आप लोग CUET का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको न्यू वाला जो डोमेन सिलेबस चेंज वाला आया है वो पढ़वा रहे हैं, जीटी दे रहे हैं, लैंग्वेज दे रहे हैं, बकायदा प्रिपरेशन करो, डीपीपी सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रिपरेशन अपना बेस्ट कर लो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी काउंसलिंग में और ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें बस पता ना, मेरे जो बैचमेट हैं वो भी मेरे को बोल रहे थे यार कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो सच बता रहा हूं, इसका पूरा ज्ञान इकट्ठा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महारत हासिल है CUET पे, क्योंकि अभी ये पूरा PhD से कम नहीं है, पूरा एक थीसिस लिखी जा सकती है कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। सो प्लीज सभी से निवेदन है कि आप लोग बस पढ़ाई करो, मैं हूं आपके लिए, वीडियो देता रहूंगा, समझाता रहूंगा, लेकिन वीडियो जरूर फॉलो करना, ठीक है। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। अब प्लीज सब्सक्राइब